बताइएगा आप लोग वो त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में क्या क्या पढ़ाए थे? वो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हुआ। त्रिभुज में क्या गो कोण होता है बुआ? 3 गो कोण होता है त्रिभुज में। पहले बताइएगा त्रिभुज में क्या गो शीर्ष? 3 गो क्या होता है बुआ? शीर्ष। और क्या गो कोण होता है? 3 गो क्या होगा? कोण होगा। क्या गो भुजा होगा बुआ? 3 गो क्या होता है? भुजा होता है। देखे है वही ए बी सी। क्या हम कोण लिखना सिखा चुके हैं भुजा के बारे में? अच्छा वह त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल वो अंदर के कोणों का जोड़ कितना होता है? वह 100। कोण वो त्रिभुज है नहीं है। अगर 180 डिग्री से कम या ज्यादा रहेगा तो त्रिभुज होगा क्या? अगर वो हम भुजा पर बात कर ले तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 25 है, तो वो क्या त्रिभुज होगा क्या? ये दोनों का जोड़ करके क्या होना चाहिए? वो तीसरा भुजा बराबर या तो छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। ये दोनों से क्या होना चाहिए? वो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, इतने तक के हम लोग बात किए थे। आइए हम लोग बात करते हुआ एगो दूगो कोण के बारे में। एगो दूगो और बुआ पहले त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद हम कोण के बारे में बात करेंगे। आइए बुआ त्रिभुज के प्रकार। कोई पूछे बुआ त्रिभुज क्या प्रकार का होता है? तो त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। त्रिभुज क्या प्रकार का होता है? त्रिभुज 6 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज क्या प्रकार के होते हुआ? 6 प्रकार। सडनली कहेगा कि त्रिभुज 6 प्रकार के कब से होने लगा है? त्रिभुज 6 प्रकार का ही होता हुआ, 3 गो कोण के हिसाब से और 3 गो भुजा के हिसाब से। अब देखिए हम कोण के आधार पर हुआ, कोण के आधार पर हुआ बताइएगा हुआ ये कोण के आधार पर। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ? तीनों इंटीरियर एंगल है हुआ 50 है, ये क्या हुआ? 60 है, ये 70 है। तो सबसे पहले ये ए बी सी। अब हमारे पास हुआ एगो ऐसा वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, आई सी है। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण, आई क्या कर रहे हैं वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एगो औरो हमारे पास कोण है ऐसे बना रहा है, इसका नाम है वो पी क्यू आर। मान लीजिए वो 130 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 20 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसा करके 3 गो कोण है। अब आप लोगों को वो कोण पढ़ा चुके हैं। अब बताइएगा ये कौन कौन त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले देखिए वो इसमें देखिए तो क्या एको को 90 से बढ़का है क्या? तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा वाला कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो न्यून कोण। क्या हो जाएगा वो न्यून कोण। और न्यून कोण के साथ कथी बना हुआ? त्रिभुज बना है, तो बना देंगे न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? कंडीशन हुआ 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए? वो छोटा। कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए। अब एगो कोण 90 डिग्री का होता है, इसको क्या कहते हैं? समकोण। एगो कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं? समकोण। और बाकी बात दो गो कोण कैसा होना चाहिए? तो न्यून कोण होना चाहिए। एगो कोण समकोण होगा तो बाकी बात दूगो कोण क्या होगा? न्यून कोण। 90 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए बुआ बताइए, तो ये कौन हो जाएगा बुआ? समकोण। समकोण क्या हो जाएगा बुआ? त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहला है बुआ तो एगो कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यानी कोण बी बराबर कितना डिग्री है बुआ? 90 डिग्री। अब बाकी बात दूगो कोण कैसा कोण है? बाकी बात दूगो कोण न्यून कोण। इसमें देखिए बुआ क्या इसमें 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है? तो 90 से बड़ा 180 से छोटा वाला कोण क्या कहलाता है? तो ये तीसरा कोण क्या हो जाएगा बुआ? अधिक कोण। अब अधिक कोण तो हो जाएगा बुआ अधिक कोण। इसके साथ क्या लगा हुआ? कैसा फिगर दिख रहा है बुआ? त्रिभुज के जैसा। तो अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा बुआ? अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? अधिक कोण त्रिभुज में बुआ कोई एगो क्या होना चाहिए बुआ? इसमें क्या है? कंडीशन क्या है? 90 से क्या होना चाहिए बुआ? बड़ा। और 180 से क्या होना चाहिए बुआ? छोटा। क्या ये आपको पता है? तो ये क्या हुआ? भुजा के हिसाब से कोण के एतबार से बुआ त्रिभुज कई प्रकार के होता है? 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण कितना डिग्री से छोटा होना चाहिए? 90 डिग्री। समकोण में एगो कोई कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? कितना डिग्री का होना चाहिए? और बुआ अधिक कोण त्रिभुज में क्या होना? एगो कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। अब बाकी बात दूगो कोण कैसा होना चाहिए? न्यून कोण। दोनों में दूगो कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण। और एगो कोण पर कंडीशन डिसाइड होता है। अगला त्रिभुज होता है बुआ भुजा के आधार पर। किसके आधार पर देखते हैं हम लोग बुआ? भुजा के आधार पर। भुजा यानी साइड के आधार पर। देखो बुआ इसमें क्या होता है? साइड के आधार पर जब 3 गो साइड बराबर होगा तो इसको हम लोग कहेंगे सम। 3 गो साइड बराबर उसको कहेंगे हम सम। सम मतलब कथी होता है? समान। अच्छा बुआ
अब उसके बुआ होता है बाहु, बाहु माने क्या हो जाएगा बुआ? भुजा। बाहु माने क्या हो जाएगा बुआ? भुजा। अगर हमारे पास सम रहेगा, यहाँ पर दुई लिखा रहेगा तो कति हो जाएगा? सम मतलब समान, दुई मतलब दूगो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है बेसिक ट्रिक। तो सबसे पहला त्रिभुज होता है जिसका बुआ तीनों भुजा क्या हो जाएगा बुआ? बराबर हो जाएगा। कि कौन? ए है, बी है, सी है, जिसका तीनों भुजा हम बराबर देते हैं। अब एक बात आपको याद रखना है, जिस त्रिभुज का जितना भुजा बराबर होता है उतना कोण भी बराबर होता है। अब बताइए बुआ, इसमें तीन को भुजा बराबर है, तीनों कोण भी इसका बराबर होना चाहिए। तो इसका बुआ एक कोण बुआ 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? तीसरा कोण कितना हो जाएगा? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा कितना सेंटीमीटर? इसका भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वो एक बात पता चला कि ए से लेकर के बी बराबर है, ए से लेकर के बी के बराबर बी से लेकर के सी है, और बराबर सी से लेके ए, यानी ए सी भी लिख सकते हैं। ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए बुआ? बराबर। अगर बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा आपस में, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर का हो जाएगा बुआ? कोण सी। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कौन त्रिभुज है बुआ? तो समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा वो? 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है वो? 60 डिग्री। आगे बढ़ी बुआ, एक दो बात हम इसी में जान लेते हैं तो बेहतर रहेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहीं पर जान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने में ए स्क्वायर, यानी ए यहाँ पर भुजा है, ठीक है, ए स्क्वायर। तो हम कोई लिखते हैं इसको, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जितना एरिया जो ढकेगा उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने में √3/4 गुने में ए स्क्वायर। और यहाँ पर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? भुजा को। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? भुजा को। अच्छा, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो इसके बीच में वो लंब भी लगता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है लंब। इसको आधा आधा काटता है, दो बगल पर काटता है, तो इसको क्या कहेंगे? शीर्ष लंब। इसको काटता है तो इसको कथी कहेंगे? शीर्ष लंब या तो परपेंडिकुलर। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब हमको बता सकता है कोई आदमी? तो बताओ, शीर्ष लंब क्या होता है? √3/2 गुने में ए, सिर्फ ए स्क्वायर। ए फिर से बता देते, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भुजा को। कोई दिक्कत यहां तक के बुआ? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में इतना जानना है। अब एगो बात बताइए, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होता है? तीनों कोण क्या होता है? अब अगर तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो इसका क्षेत्रफल भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4। सबसे ज्यादा हम इसको यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूज वाला कौन त्रिभुज है वो? समबाहु। जहां पर देखिएगा समबाहु समबाहु आ रहा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है। आगे बढ़ते बुआ, दूसरा, जिसका वो दो गो भुजा बराबर होता है। क्या गो भुजा बराबर होता है? अगर मान लीजिए बुआ ये दो गो भुजा बराबर होगा, अगर हमारे पास दो गो भुजा बराबर होगा तो दो गो कोण भी बराबर होगा। जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर। तो बुआ इसका दो गो भुजा बराबर कर देते हैं, भुजा बराबर नहीं करते, तो क्या हो जाएगा बुआ? इसका दो गो भुजा बराबर है, दो गो कोण बुआ, दो गो भुजा बराबर तो दो गो कोण बराबर हो जाएगा। तो इसको इसका नाम क्या हो जाएगा बुआ? हम देखते बुआ, इसमें यहीं पर लिख देते हैं। क्या हुआ? ए से लेकर के बी तक है, अब बराबर है बी से लेकर के क्या कर लेते हैं वो? सी। और वो बराबर नहीं है ए सी। कोई दिक्कत? इसमें क्या गो भुजा बराबर हो गया? देखिए तो वो दो गो। इसमें क्या गो कोण बराबर होगा? इसमें दो कोण बराबर होगा। अच्छा, दो कोण बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो ऐसा त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? ऐसा त्रिभुज को बुआ कहेंगे हम लोग समद्विबाहु। समद्विबाहु कौन त्रिभुज है ये बुआ? समद्विबाहु। ये उतना यूज का नहीं है, पर भी इसका यूज है लेकिन उतना यूज नहीं है। अब एक आता है वो विषमबाहु त्रिभुज, इसका साफ यूज नहीं है। इसका नाम है ए बी सी। ये अलग भुजा है, ये अलग भुजा है, ये अलग भुजा है, जिसका कोनों को भुजा बराबर न होगा। अगर एक भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या कोण बराबर होगा? तो बताइए बुआ, हमको बताइएगा, ए से लेकर बी बराबर नहीं है, बी से लेकर सी बराबर नहीं है, ए से लेकर के सी, तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा बुआ? कैसा त्रिभुज कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। कैसा कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। आप लोग बताइएगा बुआ।
सबसे पहले तीनों भुजा बराबर है समबाहु, तीनों भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है समद्विबाहु, समद्विबाहु। अगर तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है समबाहु, सुन तो ले, और दोनों भुजा बराबर है समद्विबाहु। किसी का एको भुजा बराबर नहीं है विषमबाहु, एको भुजा बराबर नहीं है। तो अब हमको बताइए तो बुआ, आइए जल्दी जल्दी बताइए कौन सा त्रिभुज है, जल्दी से बताइए बुआ। तीनों भुजा बराबर, इसका कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, समबाहु। अच्छा वाह, किसी का दो भुजा बराबर रहेगा उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु। कथी कहेंगे? समद्विबाहु। अच्छा, किसी का एको भुजा बराबर नहीं उसको, इसको क्या कहेंगे? क्लियर है? छांट लीजिएगा बुआ। अच्छा बुआ बताइए एक बात, यहाँ पर ऐसे करके हमारे पास लिखा हुआ है, ये 60 है, यो 60 है, यो 60 है, कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज तो आइए, लेकिन कौन सा त्रिभुज है और हमको कोण के आधार पर बताना है, तो कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण। कहा कि 90 से क्या हुआ? 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अच्छा वो ऐसा बड़ा त्रिभुज आएगा और इसका वो दो को भुजा बराबर दिया हुआ है, तो दो को कोण भी बराबर देगा। ये 90 डिग्री है, ये हुआ 60 डिग्री, ये हुआ कितना डिग्री है? हुआ 45 है, ये 45 है, तो कोई कैसा त्रिभुज है? दोनों आधार पर बताओ। सबसे पहले समद्विबाहु भी त्रिभुज है और समकोण भी त्रिभुज है। कहा कि 90 डिग्री पे बन रहा है, दो को भुजा बराबर भी है। अच्छा इसको बताना है हमको, इसमें बताना है 130 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ज्यादा हो जाएगा। 20 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी विषमबाहु त्रिभुज तो हमें करेगा। करा कि एको को भुजा बराबर नहीं, लेकिन कोण के आधार पर बोलिए। जो आपको सबसे पहला एंगल आपको यो याद रखना है बुआ, उसका नाम है बुआ संगत कोण। संगत कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं बुआ इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण किसको कहते हैं बुआ बताइएगा। ये दोनों लाइन के बारे में, ये दोनों लाइन के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? ये दोनों क्या लाइन है? पैरेलल लाइन है, पता है? इसका नाम हम ए, इसका नाम हम बी लगा देते, इसका नाम हम सी है, इसका नाम डी लगा देते। तो क्या कह रहा कि ए बी अगर समांतर सी डी के है तो क्या करेगा बुआ? इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक छेदी रेखा काटेगा। क्या करेगा बुआ? तिर्यक छेदी रेखा काटेगा, छेदी रेखा काटेगा। यहाँ पर भी काट रहा हुआ, यहाँ पर भी काट रहा, काट दिया। तो इसमें बुआ दोनों बगल बना संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत कोण क्या है भैया? तो एक के साथ अगर हम इसके ऊपर में ही संगत कोण बनाते हैं तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा बुआ? संगत कोण। अच्छा बुआ हमको बताइए बुआ, इस सब का नाम लगा दीजिए बुआ। क्या है हमारा नाम? बुआ ये हमारे पास ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। अच्छा बताइए बुआ कौन कौन बराबर है? बुआ बताइएगा कौन कौन बराबर। ये कौन का नाम लिखवाओ तो कैसे लिखिएगा? एंगल ए ई एफ, ए ई एफ बराबर होगा किसके हुआ? सी जी के एंगल का। तो जी को यहाँ पर रखेंगे। शुरुआत कहाँ से हो रहा है? कहाँ पर है? सी पर। और खत्म कहाँ हो रहा है? इधर मुँह खत्म हो रहा है। देख तो लो, नीचे मुँह थोड़ी जा रहा है, इधर मुँह न जा रहा है। क्या है? ई। एक दूसरे के क्या हो जाएगा वो? बराबर। कहाँ से बराबर होगा? संगत कोण से। कौन कौन से बराबर होगा? संगत कोण से। और संगत कोण कहाँ पर बन रहा बताइएगा जल्दी से। और संगत कोण क्या बन रहा? ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा बुआ? संगत कोण। इसका नाम लिखवाइए तो बुआ संगत कोण का नाम क्या हो जाएगा बुआ? बी ई एफ। चलिए बी ई एफ बराबर हो जाएगा बुआ किसके? ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या बुआ? जी। तो जी को बीच में रखेंगे। शुरुआत कहाँ से हो रहा बुआ? डी से। और खत्म कहाँ से हो रहा बुआ? ई से। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं पहले ना। यो कहाँ से हो रहा बुआ? कहाँ किस कौन कौन है बुआ? संगत कोण। और बताइए बुआ और संगत कोण कहाँ बन रहा है? ये वाला कोण अगर हम नीचे से लेते तो इसका भी क्या हो जाएगा बुआ? नीचे से। इसको क्या कहेंगे? संगत कोण। एक के बगल जो कोण बनता है उसको ऊपर नीचे रहता है उसको कथी कहेंगे? संगत कोण। अब बताइएगा बुआ इसका नाम लिखवाइए तो ए ई जी। ए ई बराबर हो जाएगा किसके बुआ? ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम सी जी पी। क्या है? सी जी। कहां से हो रहा है? संगत कोण से। कहां से? एक और लास्ट संगत कोण बनेगा इसमें बुआ, यहां से। और क्या हो जाएगा बुआ? यहां से। चले खराब ये वाला कोण हो, ये वाला कोण कहां से बराबर है? चलिए लास्ट वाला संगत कोण कौन होगा बुआ? ई वाला। तो ई का नाम लिखवाइए तो
तो जिसका नाम लिखते हैं उसको बीच में रखते हैं ई, और शुरुआत कहां से हो रहा है? शुरुआत देखिएगा जी से हो रहा है, और खत्म कहां पर हो रहा है? देखिएगा बी पर। बराबर हो जाएगा किसके बुआ? इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? जी, और शुरुआत कहां से हो रहा हुआ? डी से, और खत्म कहां पर हो रहा? पी पर। कहां से हुआ? ये सब क्या हुआ? संगत। कौन कौन है? संगत। दूसरा कोण के बाद हमारे पास क्या है? एकांतर कोण, अल्टरनेटिव है एकांतर। हमेशा ही जेड के जैसा बनाएगा। कैसा बनाएगा बुआ? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? एकांतर। अगर हम इसको आगे मुंह बढ़ाते बुआ, इसको आगे मुंह बढ़ाते, इसको भी आगे मुंह बढ़ाते, इसको भी आगे मुंह बढ़ाते, इसको भी आगे मुंह बढ़ाते हैं, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? वो बराबर। सब एकांतर कोण दो होता है, वो बाहर से भी है, वो अंदर से। अगर हमारे पास बुआ यहाँ पर दिया हुआ या ये वाला कोण, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? बुआ ये वाला कोण। ठीक है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है, ऑल्टरनेटिव है। एकांतर कोण क्या हो जाएगा बुआ? बराबर। एकांतर कोण एक दूसरे के क्या होता है? अब इसमें बताना है, इसमें बताइए बुआ। अगर हम ये वाला कोण लिए हैं तो इसका एकांतर कोण कौन हो जाएगा? ये वाला पॉइंट वाला होगा। वेरी गुड। अगर हम इसको बाहर से लिए तो इसको क्या करेंगे बुआ? बाहरे वाला है। ठीक है, ये भी एकांतर कोण है। यहाँ पर हम एक दो, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अच्छा बुआ बताइए, अगर हम ये वाला कोण लेते हैं तो बुआ इसको 5 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? 6। अगर हम इसको 7 लेते हैं तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? अब अच्छा, एकांतर कोण में बताइए बुआ कौन कौन कोण बराबर होगा एकांतर कोण से? अगर हम 1 लेते हैं तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? कोण 1 और कोण 2 बराबर। कहां से बराबर हो रहा है? एकांतर कोण से। अच्छा वो पहला। दूसरा 3 और 4, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये क्या है बुआ? एकांतर कोण है या बाह्य एकांतर कोण है? बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर है। ठीक है, बाहर का है। अच्छा बुआ क्या हो जाएगा वो? उसके बाद ई वाला 5, ई वाला 6 बराबर होगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा? वो 6। अच्छा हुआ ई वाला 7, आई वाला 8, ये वाला 7 और ये वाला 8 क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर। तो इसको यूज हमेशा कैसा मिलेगा? वो ऐसे वाला मिलेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कहां से बराबर होता है? अब आइए एक और तीसरा कोण हम लेते हैं, वो सम्मुख कोण। सबसे इंपॉर्टेंट कोण है वो सम्मुख। वह सम्मुख कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख हमेशा ही क्रॉस के जैसा बनाता है। हमेशा किसके जैसा बनाएगा? अब देखो बुआ, यहाँ पर के कोण और यहाँ पर के कोण एक दूसरे क्या हो जाता है? बराबर। ये कहां से बराबर होता है? सम्मुख कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर। कहां से बराबर हो जाएगा? अच्छा बताइएगा हमको, यहाँ इस पर बताइएगा। हमारे पास ये वाला कोण बराबर है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? कहां से बराबर हो जाएगा? सम्मुख कोण से। ओके, तो हम तीनों कॉन्सेप्ट दे चुके हैं आप लोगों को। वो तीनों क्वेश्चन और एगो कॉन्सेप्ट पर हम एगो बक्सा बनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। हमारे पास एगो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, और यहाँ पर हमारे पास बुआ 1 दे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 दे दिया। तो बता रहा कि 1 और 2 में कैसा रिलेशन है, बताना है बुआ। 1 और 2 में कैसा रिलेशन है? तो 1 और 2 क्या है? बराबर है, संगत है। तो संगत दोनों एक के बगल ना होता है, ये बगल दूसरे देखिए। ई वाला कौन है? ये वाला कौन क्या है बुआ? बराबर है किस चीज से? एकांतर कोण। एक कोण 1 और कोण 2 बराबर है किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, ठीक है। इसमें हम 4 देते हैं, इसमें हम 5 देते हैं। 4 और 5 किसमें रिलेशन? 4 कोण एंगल 4 बराबर एंगल 5 है, लेकिन किस चीज से बराबर है? सम्मुख कोण से। वेरी गुड। किस चीज से बराबर है? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। अब आइए बात कर लेते हैं वो है? हाँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? सम्मुख है ना होता। ठीक है, आगे बढ़िए बुआ। ये वाला कोण और ये वाला कोण बताइएगा बुआ, कौन 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 से बराबर है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है बुआ? 5 6, यहाँ पर 7 ले लेते। इस 6 बराबर 7 है, लेकिन कैला भी 7 है। कहां से है बुआ? एकांतर। तो बुआ पहचान लिए बुआ एकांतर कोण कौन है सब। चलिए सब कोण एक दूसरे क्या हो जाएगा बुआ? चलिए पहले समरूप और सर्वांग समरूप टॉपिक लिखिए बुआ। चलिए टॉपिक लिखिए आप लोग।
समरूप और सर्वांगसम में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? समरूप। समरूप किसको कहते हैं? नाम से क्लियर है बुआ। सम मतलब क्या होता है? समान। और रूप मतलब क्या होता है बुआ? एक जैसा दिखने वाला। जिसका रूप बुआ समान एक जैसा दिखने वाला होगा उसको कहेंगे समरूप। अब देखो वैसी आकृति जिसका दोनों बुआ रूप क्या होगा? समान होगा, उसको क्या कहेंगे? समरूप। क्या कहेंगे? वैसी आकृति, वैसी आकृति, आकृति माने शेप, वैसी आकृति जिसका जिसका रूप समान हो। रूप कैसा हो? समान हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे? समरूप। समरूप कहते हैं, समरूप। ठीक है, समरूप कहते हैं। वैसे आकृति जिसका रूप समान हो उसको क्या कहेंगे? समरूप। अब बताइएगा हमको, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास छोटा त्रिभुज है। बताइए बुआ, इसका दोनों का रूप समान है? नहीं है रूप समान। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो दोनों क्या हो जाएगा? दूसरे का समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हुआ? समरूप। कैसा हुआ? समरूप। पहला नंबर, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज है, वृत्त है, और ये हमारे पास वृत्त है। क्या है हुआ? समरूप है कि नहीं है? सेम रूप का है कि नहीं है? बड़का छोटा से हमको मतलब नहीं, लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं। क्या समरूप है? तो क्या हो जाएगा? ये समरूप है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? चतुर्भुज दिया हुआ है, और यहाँ पे वो हमारे पास छोटा चतुर्भुज दिया। क्या ये समरूप है? सेम रूप रेखा है, तो क्या हो जाएगा? समरूप होगा। आप आइए बताइए बुआ, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला हमारे पास सर्कल है, क्या ये एक दूसरे के समरूप है? क्या ये समरूप होगा? तो समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं है। ठीक है, अब बताना फिर से। अब बताइए हमको, यहाँ पर हमारे पास चतुर्भुज है बुआ, और यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है, क्या ये एक दूसरे के समरूप है? तो ये समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। तो कौन समरूप है, कौन नहीं है समरूप? आप पहचान लिए। जिसका रूप एक जैसा रहेगा उसको क्या कहेंगे? समरूप। क्या कहेंगे बुआ? समरूप। क्लियर है? समरूप का बुआ सिंबल कैसा होता है? समरूप का सिंबल, समरूप का सिंबल कैसा होता है बुआ? ऐसे करके, इसको क्या कहिएगा? समरूप। ऐसे करके बुआ शुरुआत में ऐसे कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा, सब क्या हो जाएगा बुआ? समरूप। ऐसे कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा बुआ? समरूप। कोई दिक्कत? आप लोगों को बुआ जजम देने आता? जजम ऐसे दे दीजिएगा, समरूप। ये क्या हो जाएगा बुआ? आप भैया इसका नाम लिख के बताइए। ABC, यहाँ पर PQR, ये एक दूसरे का समरूप है, तो लिख के बताइए। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके हुआ? PQR। ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको सजाना पड़ता, बहुत हिसाब से है, आगे देखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके हुआ? PQR। क्लियर है? क्लियर है? अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो इसका शर्त होता है। अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो इसका समरूपता का शर्त होता है। क्या होता हुआ? समरूपता का शर्त। समरूपता का क्या होता हुआ? शर्त। क्या शर्त है समरूपता का? तो सबसे पहला शर्त है कि अगर त्रिभुज कोई समरूप होगा तो उसका दोनों भुजा का अनुपात क्या होगा बुआ? दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर होगा। दोनों त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात क्या होगा बुआ? दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा बुआ? अनुपात बराबर होगा। ठीक। दूसरा नंबर पर क्या कहेगा बुआ? दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। और पहला शर्त हमारा दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर। अब हमारे पास क्या करना है बुआ? दूसरा इसका शर्त होता है कि दोनों कोण बराबर, दोनों त्रिभुज का कोण बराबर होता है। दोनों त्रिभुज के कोण क्या होता है बुआ? बराबर होता है। ठीक है। कोई अगर त्रिभुज समरूप है तो क्या वो कंडीशन फॉलो करेगा? दो गो। पहला नंबर पर दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर। भुजा बराबर नहीं होगा, क्या होगा? भुजाओं का अनुपात यानी बट्टा। अनुपात माने क्या होता है? बट्टा। दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और दूसरा नंबर पर दोनों त्रिभुज का क्या हो जाएगा बुआ? कोण बराबर होगा। याद रखिएगा भैया। अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज दिया ये ABC, और यहाँ पर हम कह दिए कि समरूप है त्रिभुज PQR के।
अब बताइए हम इसमें कैसे भुजा को अप्लाई करेंगे, कि कैसे कैसे मानेंगे, कैसे। अगर ई दोनों दिया हुआ तो आप पहला नंबर पर लिख सकते हैं इसका भुजा। कैसे आप भुजा को लिखना है, तो अगर त्रिभुज समरूप है तो क्या लिखेंगे, ए बी। क्या लिखेंगे बुआ, ए बी। इसके बट्टा में हो जाएगा वो पी क्यू। अभी अभी पढ़े इसका कहते होता है भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो अनुपात। अब बराबर, अब ए बी के बाद क्या लिखा हुआ, बी सी, तो बी सी लिखेगा। इसमें क्या लिखा हुआ, क्यू आर, बट्टा में क्यू आर। कहाँ लिखना हुआ, बट्टा में क्यू आर, बराबर यहाँ पर लिखा हुआ ए सी, तो इसमें क्या हो जाएगा बुआ, बट्टा में क्या हो जाएगा, पी आर। हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा पहला, अगर हमको कोण लिखना होगा, दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो कोण लिखना होगा, तो कैसे लिखिएगा, कोण ए के बराबर में ई कोण बुआ, कोण ए के बराबर में क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर शुरुआत में कोण क्या है, पी। क्लियर है। अच्छा कोण यहाँ पर बी लिखा हुआ है, कोण बी लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो कोण। अगर यहाँ पर हमारे पास कोण सी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा कोण, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हुआ 2 नंबर में पूछा गया हुआ था, कई नंबर में पूछा था, 2 नंबर। पहला हुआ क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है इसके शर्त को लिखिए। तो सबसे पहला शर्त क्या, अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर। और दूसरा में तीनों कोणों क्या हो जाएगा, तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा, आपने बेवकूफ आदमी से बताइए हुआ, सभी त्रिभुज हम इतने वका लेके सभी त्रिभुज समरूप नहीं होगा। पहला नंबर पर क्या सभी वृत्त समरूप होता है, क्या सभी वृत्त ना पार देंगे तो समरूप होगा, हाँ। क्या सभी चतुर्भुज समरूप होगा, सभी चतुर्भुज समरूप होगा, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत। अच्छा आइए इस पर और बात करते हुआ समरूप की पर बताइएगा बुआ। 2 त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ, इसका नाम हमारे पास दे दिया हुआ बुआ, ये ए है, बी है, सी है। हमारे पास दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम है बुआ एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है। हम कंडीशन पहले ही दे दिए हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्या है बुआ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के। तो बताइए बुआ दोनों समरूप है तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बताइए। तो इसका भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, इसके भुजाओं का अनुपात, इसका कोण बराबर। अच्छा हुआ, भुजाओं का अनुपात लिखे हुआ, ए बी बट्टा में, ए बी के बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, अब बराबर बी सी, बी सी बट्टा में वाई जेड। वेरी गुड, वाई जेड जेड वाई बात बराबर है। ए सी बराबर, ए सी बराबर एसी बट्टा में क्या हो जाएगा बात, कोई दिक्कत। अच्छा बुआ अब कौन बताइए, कौन बताइए, कौन कौन ए बराबर क्या हो जाएगा, कौन बी बराबर, कौन सी बराबर, कौन। अच्छा बुआ 2 त्रिभुज फिर से लेते हैं। अब हमको फिर से बताना है, हमारे पास ये क्या है बुआ, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये हमारे पास क्या है बुआ, यह एम है, एन है और पी है। ठीक है, और त्रिभुज दे दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्या है बुआ, एम एन पी। तो सबसे पहले कंडीशन आपके पास क्या होगा, पहले बताओ दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, बट्टा में मतलब अनुपात होता है। अच्छा और उसके बाद तीनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसको लिखने कैसे, लिखिएगा कैसे, तो बताइएगा बुआ, ए बी क्या हो जाएगा बुआ, एम, वेरी गुड, एम एन बराबर बीसी बट्टा में क्या हो जाएगा, एन पी। अच्छा बुआ एसी बट्टा में एमपी, मध्य प्रदेश जाओ, मध्य प्रदेश जाओ। अच्छा ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, बी बराबर में, ए बी बराबर में कौन एन। अच्छा बुआ कौन सी बराबर में, क्लियर है। क्या हुआ समरूप के बारे में बता दीजिएगा, समरूप के बाद हम सर्वांशम में चले। क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाए थे हम सर्वांशम, सर्वांशम, सर्वांशम को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सर्वांशम किसको कहते हैं, तो वैसा दोगो बुआ शेप, चाहे वैसा दोगो आकृति जिसका आकार और आकृति दोनों फिक्स हो, सेम आकार का हो। कैसा हो, सेम आकार। आप मान लीजिए वो हमको ऐसा त्रिभुज लेना है, ऐसा वो ऐसा सर्कल लेना है, ऐसा हमको सर्कल लेना है जिसका रेडियस अगर 5 है
दूसरा जगह पर हम वैसा नहीं सर्कल लेंगे जिसका रेडियस कितना होना चाहिए वो पाए। ये उठाकर इसके ऊपर में रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, वो ढक लेगा। वैसा त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, वैसा कोई शेप को, वैसा कोई आकृति को क्या कहेंगे हम लोग, सर्वांशम। क्या कहेंगे, सर्वांश। अच्छा हुआ, बताइए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, वो त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कितना है, वो 6 सेंटीमीटर। तो बताइए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, वो सर्वांशम। देखिए इसका विमाय दोनों का क्या हुआ, एकदम सेम 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 आकार का, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वांशम। क्या हो जाएगा, क्लियर है। आइए वो सर्वांशम किसको कहते हैं, लिख ले। देखिए देखो, वैसा दो आकृति जिसका आकार और आकृति दोनों एक दूसरे के बराबर हो, उसे सर्वांशम कहते हैं। उसे सर्वांशम कहते हैं, उसको क्या कहिएगा, वो सर्वांशम। आइए वो सर्वांशम का सिंबल कैसा होता है, सर्वांशम का सिंबल आप लोग देखे होइएगा क्लास 9th में, क्या होता है बुआ, सर्वांशम का सिंबल लेते तो 2 को बराबर दे दीजिएगा, उस पर समरूप दे दीजिएगा, इस सर्वांशम का सिंबल हो गया, ठीक है। अभी हम क्या बात किए हैं, वैसा आकृति जिसका आकार और जो शेप और साइज दोनों क्या होगा, एकदम बराबर होगा, एकदम क्या होना चाहिए, वो बराबर। अब बताइएगा बुआ, हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है, ये 3 दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ। क्या ये एक दूसरे के बुआ समरूप होगा, बताइए क्या ये सर्वांश, सॉरी एक दूसरे के सर्वांशम होगा। छोटका बड़का पर मत जाओ, देखो ये 3 है तो ये हो तो 3 है, ये तो 4 है, ये हो 4 है, ये 5 है तो ये भी 5, तो एक दूसरे का क्या होगा, वह सर्वांशम होगा। ए बी सी, यहाँ पर हम पी क्यू आर। अब हमारे पास सर्वांशम होगा तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है। कैसा है बुआ, सर्वांशम है। त्रिभुज किसके बुआ, पी क्यू आर के। अगर सर्वांशम होता है तो यहाँ पर चलता हुआ सीपीसीटी, क्या चलता हुआ, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। अगर हम सीपीसीटी से देख ले, वो अगर 2 को त्रिभुज सर्वांशम है तो इसका कंडीशन होता है, इसका शर्त क्या होता है, 2 को त्रिभुज अगर सर्वांशम है तो इसका शर्त, पहला शर्त, दोनों कोण क्या होगा बुआ, दोनों कोण क्या हो जाएगा बुआ, बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा बुआ, बराबर। दोनों त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा, बराबर। कोण बराबर होगा, पहला नंबर पर कैसा होगा बुआ, लिख लेते हैं, कोण क्या होगा बुआ, बराबर होगा। दोनों त्रिभुज का कैसा क्या बराबर होगा, कोण बराबर। अच्छा, दोनों त्रिभुज का बुआ भुजा भी बराबर होगा, भुजा क्या होगा, बराबर। अब बताइए, हम एगो बात किए थे बुआ, समरूपता में क्या बात किए थे, समरूप में क्या बात किए थे कि भुजा के अनुपात बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर समरूप है तो कहती है दोनों भुजा बराबर है। क्या होना चाहिए, पूरा भुजा बराबर। अब आइए इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए बी, ए बी के बट्टा में बुआ पी क्यू नहीं लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे पी क्यू, ठीक है, ऐसे लिखना है। क्या करेंगे, बीसी बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, क्यू आर। अच्छा, और AC बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, टी आर। ओके, अच्छा, अब एंगल A बराबर क्या हो जाएगा बुआ, एंगल P। एंगल B बराबर क्या हो जाएगा बुआ, एंगल Q। और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ऐसे करके लिखना है, ठीक है। अगर कोई 2 को त्रिभुज सर्वांशम है तो उसका कंडीशन क्या है, पहला नंबर पर इसका कोण क्या हो जाएगा, बराबर, और इसका भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर। 2 को त्रिभुज समरूप है तो इसका बुआ, अगर सर्वांशम और समरूप पे कंफ्यूजन हो रहा तो कैसे कीजिएगा बुआ, ये क्या है बुआ, समरूप। क्या है बुआ, समरूप। एक बगल समरूप है, एक बगल क्या है बुआ, सर्वांग सम।
अब बताइए वो शर्त बताइएगा, इसका शर्त कैसा होता हुआ, इसका शर्त अभी हमें बताया हुआ क्या होता है, इसका कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण कैसा होना चाहिए, कोण कैसा होना चाहिए वो। अच्छा दूसरा नंबर पर भुजा कैसा होना चाहिए, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर हो जाना चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, यही पढ़े हैं। चलिए बुआ, और दूसरा नंबर इस सर्वांश में तो कति हो जाएगा, कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों कोण क्या हो जाएगा आपस में। और तीसरा भुजा कैसा होना चाहिए, भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसका सिंबल कैसा पढ़े है बुआ, इसका तीसरा नंबर बुआ सिंबल कैसा पढ़े बुआ, एगो दे देते ही हो जाएगा समरूप। इसका सिंबल कैसा पढ़े बुआ, बराबर दे के ऊपर से ऐसा दे दीजिएगा तब क्या हो जाएगा बुआ, समरूप। अब बताइएगा क्या बुआ हर एक सर्वांशम समरूप है, आप ही लोग बताइए, हर एक सर्वांशम समरूप है, तो हाँ जितना भी सर्वांशम होगा वो सब क्या हो जाएगा वो समरूप, लेकिन हर एक समरूप क्या हो जाएगा वो सर्वांशम। अब अच्छा बताइए तो बुआ यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है और ये भी हमारे पास त्रिभुज है, दोनों सेम सेम आकार का है, तो बताइए सर्वांशम होगा कि नहीं होगा, न होगा, सेम सेम आकार है, दोनों सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा सर्वांशम होगा, और देखने में भी एक ही जैसा लग रहा है तो समरूप भी होगा। तो कभी कह रहा कि प्रत्येक सर्वांशम क्या होता है वो समरूप होता है, यहाँ पर प्रत्येक सर्वांग सम क्या होता है वह समरूप होता है। पर प्रत्येक समरूप कथी नहीं होगा वह सर्वांग सम नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक समरूप क्या होता है, सर्वांशम होता है। अच्छा प्रत्येक सर्वांशम क्या होता है, समरूप होता है, बट प्रत्येक समरूप क्या होता है, सर्वांशम। तो आपको बताना है कि सर्वांशम है, समरूप है कि दोनों है, क्या है देख लेते हैं। अगर सर्वांशम निकल गया तो समरूप तो अपने मने हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या इसमें चेक करेंगे, सर्वांशम, ठीक है। सर्वांशम चेक करने के लिए क्या ये 7 है तो यह 7 है, बराबर है, ये 5 है तो यह क्या है, बराबर है, ये 6 है तो यह 6, तो सर्वांशम तो हो ही गया। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेंगे बुआ, ए बी सी सर्वांशम है, पहले क्या है सर्वांशम किसके बुआ, त्रिभुज किसके बुआ, एक्स वाई जेड। तो सर्वांशम में तो क्या क्या बराबर होगा पहले बताइएगा, भुजा बराबर होगा, भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा जी। अच्छा ए बी के बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अच्छा दूसरा बीसी के बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, वाई जेड, ओके। और एसी के बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, एक्स जेड, ठीक पहला। अच्छा कोण भी बराबर होगा इसका, बताइए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कोण बी एक्स, एक्स कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक्स। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कोण, अच्छा अब कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण जेड। आ जाइए आ जाइए, अगर ये त्रिभुज क्या है एक दूसरे का बुआ कथी हो जाएगा बुआ, समरूप है तो सर्वांशम भी होगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बुआ, ए बी सी सर्वांशम है, त्रिभुज क्या बुआ, एक्स वाई जेड के, तब क्या होगा बताइएगा, भुजा का क्या होगा बुआ, भुजा का क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, भुजा का क्या बराबर होगा, अनुपात, यानी ए बी समरूप है तो ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, आया ना, अभी बात की है। बीसी बट्टा में क्या हो जाएगा, अच्छा एसी बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स जेड, ठीक है। अब कोण बताइए वो, कोण क्या होगा, कोण भी क्या होगा वो बराबर होगा, कोण कैसा होगा बराबर, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक्स, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक्स, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा वो, कोण वाई, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा वो, कोण जेड, कोण सी बराबर कोण जेड, कोई दिक्कत। चलिए बुआ ऐसे आपको लिखना, क्या लिख लीजिएगा आपको। अब हम सिर्फ समरूप और सर्वांशम वाला ही देंगे, किस हिसाब से समरूप हुआ वो भी आप बताएंगे, ठीक है। तो बुआ पहला क्वेश्चन है मान के लिख लीजिए, ठीक है। बताइएगा बुआ, क्वेश्चन हमारे पास ऐसा देगा रहेगा बुआ, रहेगा इसका बुआ ए है, बी है, सी है, इसमें दे देगा बुआ 60 डिग्री, दे देगा बुआ 70 डिग्री, दे देगा बुआ 50 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, देखना है हमारे पास वो है ए है, ई है पी,
आई क्या है क्यू, आई है आर, ठीक है। ई दे देगा वो 50 डिग्री, दे देगा वो 60 डिग्री, आई दे देगा वो 70 डिग्री, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, पहचानना है कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। हमारे पास दो गो चीज है, हमारे पास क्या गो वो पहचानने के लिए चीज है, दो गो। पहला देखना कि क्या कोण वाला दिया कि भुजा वाला दिया है, कोण वाला दिया है कि भुजा वाला दिया है। तो कोण वाला दिया है, हम अभी उस समय देख लेते हैं, हमको देखना अंदर है ये सब, अभी देख लेते हैं। कौन वाला दिया है वो कोण वाला। अब देखिएगा बुआ, जहां पर जो कोण बराबर होगा उसको बराबर दीजिएगा। कोण ए के बराबर बुआ, कोण ए यहाँ पर 60 है, तो 60 कहाँ पर है बुआ, यहाँ पर, तो कोण पी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा बुआ, बराबर। कहला दोनों कितना डिग्री है बुआ, 60 डिग्री। अच्छा, दूसरा का बुआ, कोण बी बराबर हमारे पास कितना है बुआ, 70। यहाँ पर 70 किसके पास है, कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 70 डिग्री। अच्छा, अब आइए बुआ, कोण बुआ सी बराबर हमारे पास भैया 50, 50 किसके पास हुआ, कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 50 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अब इसको सेट कीजिए हुआ, अब इसको त्रिभुज बनाइए, ये अभी तीनों एक दूसरे का बराबर है, तो इसमें आएगा ए ए ए समरूपता से क्या हो जाएगा बुआ, त्रिभुज। इसका नाम क्या हो जाएगा बुआ, पहला वाला को एकदम अच्छा से लिख दो, समरूप है त्रिभुज। अब देखिए ध्यान से, इसमें ए किसके बराबर था बुआ, ए किसके बराबर था, पी, तो यहाँ पर पी लिखना, ध्यान से लिखना। बी किसके बराबर में था, तो यहाँ पर आर लिखाएगा, ठीक है। सी किसके बराबर था, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, क्यू। अब आपको बताना है अगर ये त्रिभुज समरूप है तो क्या क्या आएगा, तो तीनों भुजा क्या होगा बुआ, तीनों भुजा का अनुपात, तीनों भुजा के अनुपात बराबर होगा कि बराबर हो जाएगा भुजा। अच्छा बुआ, तो कथी हो जाएगा, ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा में पी आर बराबर, बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, आर क्यू। अच्छा बुआ, एसी बट्टा में क्या हो जाएगा बुआ, पी क्यू। कोई दिक्कत, और तीन को भुजा तो बराबर, तीन को कोण तो बराबर है, ये ना करना है, क्या हो जाएगा, चलिए बुआ आज के लिए बुआ यही लास्ट है। कल से हम 6.1 को स्टार्ट करेंगे।